Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। इस वीडियो में हम जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछती हैं। तो हम जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है जिसे हिक्स ने दिया है, ठीक, जिसे हमारा जो है हिक्स RGD एलन ने दिया हुआ है। और ये जो है एजम्पशन है, इसका जो है कुछ रेशनलिटी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है कि एज्यूम करता है यूटिलिटी हमारा जो है ऑर्डिनल टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। उसके बाद जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसका। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व वो होता है जिसमें कि हम जो है डिफरेंट बंडल ऑफ गुड को जो है चूज करते हैं बिटवीन द गिवन लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। अब इसकी हम जो डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर जो है कि यहाँ पे J.R. हिक्स ने जो है इंडिफरेंस कर्व को दिया है और यहाँ पे जो कंज्यूमर जो है फेस करता है चॉइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन विच गिव्स हिज मैक्सिमम यूटिलिटी, ठीक। यानी कि हमारा जो है डिफरेंट बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जो है गुड होता है, एक इंडिफरेंस कर्व होता है और डिफरेंट बंडल ऑफ गुड के कॉम्बिनेशन को देता है जिसमें हम चूज करते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है लेवल लेते हैं। तो अब हम जो है प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम प्रॉपर्टी मेन जो है पढ़ना चाहते थे। प्रॉपर्टी देखिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए इस तरीके से ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और लेफ़्ट टू राइट होता है डाउनवर्ड, ठीक। इस तरीके से ये होता क्यों, इस वजह से क्योंकि हमारा AMRS जो है डिमिनिशिंग होता है, ठीक। और ये जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड पे है और लॉ ऑफ जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए जो है यहाँ पे हमारा स्लोप MRS यहाँ पे डिमिनिशिंग है। इस वजह से हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। और ये जो है इसका स्लोप जो है निगेटिव होता है, ठीक। तो इस पॉइंट पे ये इस बंडल के साथ ये जैसे कि अगर हम जो है कि ये हमें बताता है कि अगर हमें x की 1 यूनिट जो है या 2 यूनिट हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है तो y को हमें जो है उसको लिए जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक। ये इसका जो है IC इस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा केस 1 इंडिफरेंस कर्व में कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके, इसने बोला इस तरीके से ही होगा। तो आपके मन में ये सवाल उठते होंगे ना, क्योंकि डिफरेंट इंटरव्यू में ये पूछता है कि ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ठीक। तो हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इसके जो बंडल ऑफ गुड यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये डिफरेंट बंडल ऑफ गुड, ये जो है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक। यानी कि इस प्राइस जो इनका बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग ये वाला जो है कॉम्बिनेशन जो है फेस कर पा रहा है और इसके वाला ये वाला, ठीक, ये वाला। लेकिन IC कर्व ये बताता है और उसके अलावा ये है कि ये इस पॉइंट पे जो है अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है इनको, इस पॉइंट पे अलग, क्योंकि वो जो है हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक हमारा ज़्यादा है एक हमारा कम है, दूसरा ज़्यादा है एक कम है, एक कम है। यानी कि ये जो है जो x और y के यूनिट को कम या ज़्यादा करके कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सेम है। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों की यूनिट जो है ज़्यादा ही होती जा रही है, यहाँ से भी ज़्यादा है यहाँ से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो है ज़्यादा है। लेकिन हमारा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, आप चाहे जिस भी पॉइंट पे हो उस इंडिफरेंस कर्व पे। तो इसलिए जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से नहीं हो सकता।
दूसरा। और यहाँ पे जो है हमारा इंक्रीजिंग एमआरएस है, ठीक, आप स्लोप देख लीजिए, ये इस तरह से बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी यही है कि हमारा जो है इस गुड पे भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर हमने ये वाला ज़्यादा किया, ये वाला कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फैक्शन है, ठीक। तो अरे यहाँ पे भी जो है कि इससे ज़्यादा बंडल है तो यहाँ पे जो है अलग अलग सेटिस्फैक्शन है, लेकिन ये सेम आईसी कर्व पे है तो ये जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेम आईसी कर्व जो है सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा कंज्यूम करे तो उससे ज़्यादा मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे है कि एमआरएस यहाँ पे जो है कांस्टेंट हो जाएगा। एमआरएस जो कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व है, आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल है ये, तो एमआरएस यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। जब एमआरएस कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये फेल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये जो है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस भी नहीं हो सकता, या पैरेलल टू जो है एक्स एक्सिस नहीं हो सकता। अब इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली तो 4 है, अगर यहाँ से ये ऐसे होके ऐसे आता इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, तो हम कुछ कर सकते थे। यहाँ पे भी देखिए वही है कि हम इसकी वैल्यू जो है बढ़ाते जा रहे हैं संतरे की, और यहाँ पे सेम हमारा कांस्टेंट है। फिर ये जो सेम लेवल ऑफ सेम आईसी पे है, लेकिन हमारा लेवल ऑफ सटिस्फैक्शन डिफरेंट है, ठीक, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व आर जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इसका स्लोप होता है, और ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जो है डिपेंड करता है एमआरएस, ठीक, जो कि हमारा जो है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, जिसको मार्शल ने दिया है, ठीक। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जो है मार्शल ने दिया है, तो इसमें यही है, आपने इसका पढ़ा होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, या जो है माइनस डेल वाई बाई डी एक्स। ये माइनस क्या बताता है कि ये स्लोप जो है हमारा डाउनवर्ड है, ये इस तरीके से है। उसकी वजह ये है कि हम एक यूनिट आप जो है एक्स्ट्रा एक्स को कंज्यूम करते तो वाई की यूनिट को हमें जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक। मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो है आपका एमआरएस यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। आप ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल देख के आपको पता चल जाएगा, ये ट्रायंगल जो है स्लोप को बता रहा है, और स्लोप ट्रायंगल को देखेगा कि यहाँ पे जो है ये लगातार कम होता जा रहा है, ठीक। इसलिए नेक्स्ट मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी इसलिए करा रही हूँ, मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन करा रही हूँ क्योंकि पेपर में जो है एक्सेप्ट किसका होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए किसका होता है, ये सारी चीज़ें पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा रिवीजन हो जाएगा आपका। इफ़ इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट स्ट्रेट लाइन, हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एमआरएस हमारा जो है डिमिनिशिंग होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे आपने ट्रायंगल देखा तो ये डिमिनिशिंग था, ठीक, लेकिन यहाँ पे एमआरएस के लिए जो ट्रायंगल है ये देखिए कांस्टेंट है। और इस पॉइंट पे जो है अगर आपको पूछे कि इस तरह से लीनियर हमारा लाइन है तो उसमें क्या एमआरएस होगा, तो एमआरएस हमारा जो है कांस्टेंट होगा, स्टेबल होगा, ठीक। और हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं हो रहा है एमआरएस, इसलिए जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये केवल कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल देखिए तो यहाँ ये इंक्रीजिंग है एमआरएस, और हमें एमआरएस डिक्रीजिंग चाहिए। आपको केवल 2-3 चीज़ें कि एमआरएस क्या होता है, एमआरएस डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इससे आप प्रॉपर्टी सारी जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। रटने की कोशिश ना कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज द फैक्ट एक जो हमारा जो केवल एक इंडिफरेंस कर्व होता है, देखिए ये इस तरीके से बोल रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता? ये वाला इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है दूसरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ये वाला जो है दूसरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन जब कोई भी पॉइंट यहाँ पे जब कट करते हैं तो वो उस पॉइंट पे दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं ना। अगर समझिए अगर ये I1 है, ये I2 है, तो यहाँ पे दोनों जो है सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है इस पॉइंट को जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है डिफरेंट लेवल ऑफ आईसी का जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो यहाँ पे 2 आईसी कर्व
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकते हैं, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, और आप अगर कहीं और भी प्रॉपर्टी ढूंढने जाएंगे तो आपको 5-6 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं आपको पूरा विद डिटेल क्या एक्सेप्शन है सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इसका ये डायग्राम है। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये आपको जो है कोई समझने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ऊपर वाला जो है ज़्यादा और उसमें ज़्यादा बजट होता है, यहाँ पे भी ज़्यादा थोड़ा कम, ये उससे कम, ये एकदम कम। ठीक, और इस तरीके की बजट लाइन कभी नहीं होती जो ये है। ठीक, मैंने ये डायग्राम जल्दी में बन गया। ये इस तरीके की कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। इंडिफरेंस कर्व यहाँ इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये इस तरीके से टच करेगा, इंटरसेक्ट कभी नहीं करता। ठीक, ये हो गया आईसी का। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच आइदर द एक्सिस एक्स और वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ द एजम्पशन दैट कंज्यूमर परचेजेज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड। यानी ये हमारा जो है इस तरीके से कट नहीं कर सकता। कट करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे ये इतना करेगा तो इस पॉइंट के बाद ये यहाँ पे इस जीरो हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे ऐसे है। ठीक, तो अगर ये वाला चीज़ अगर यहाँ से ऐसे इसने कट कर दिया तो हम y की इतनी कंज्यूम कर रहे हैं, उस पॉइंट पे 0x होगा। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो दो कमोडिटी के लिए, सिंगल कमोडिटी के लिए नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है अदर मतलब एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब हमारा जो है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो मैंने आपको बताया कि 0 हो जाएगा, वही है। ये आप स्लाइड पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सम एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व में टेक अ डिफरेंट शेप इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो मैं आपको बताना चाहती थी वो देखिए यहाँ पे है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको पता ही होगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जैसे कि दो चीज़ों को जो है आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी और टी। ठीक, ये एक दूसरे से जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, होमोजीनियस परफेक्टली नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। व्हेन टू गुड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देयर इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज़ बिकॉज द फैक्ट दैट एमआरएस इन सच केस इज कांस्टेंट। यानी कि ये हमारा जो है इस तरीके का हो जाएगा। जो लीनियर जो हमने आईसी में पढ़ा कि हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का नहीं हो सकता, तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का ही होगा। यहाँ पे हमारा जो एमआरएस है ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे सेम बनेगा। ठीक, और ये होगा केवल इन केस ऑफ हमारा जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में ये होगा। ठीक, यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है कि दैट इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एमआरएस इन सच केसेज इज कांस्टेंट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एमआरएस की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। ये हो गया। अभी हमने जो है ये वाला क्वेश्चन किया था परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारा जो है हमारा आईसी कर्व क्या होगा। टू गुड में भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि हमारा कार और पेट्रोल हो गया, हमारा मिल्क और कॉफ़ी हो गया। तो जस्ट एज लेफ्ट एंड राइट शूज कप्स एंड सॉकर ऑफ अ टी सेट, तो इन सच केसेज द इंडिफरेंस कर्व विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बेंट एट 90 डिग्री एंगल और रियल शेप। इस तरीके से 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे ऐसे आता है तो ये हम इसको लेते हैं, और फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे है। ठीक, तो ये हम एल शेप्ड वाले को ही लेते हैं। ठीक, तो ये 90 डिग्री पे होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए होता है। ठीक, और इस केस में हमारा जो है एमआरएस जो है 0 होता है। इस केस में एमआरएस हमारा जो है 0 होता है। आप यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।